सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, माँ सरस्वती सबसे प्रार्थना, प्रणाम, दंडवत नमन करते हुए कि वे हमारे माध्यम से स्वयं ही कथा का प्रचार, प्रसार, संचार रसिक जनों में, भक्त जनों में, प्रेमी जनों में करें। कल हमने देखा कि भगवान भीष्म पितामह से मिलने के पश्चात हस्तिनापुर लौट आए और कुछ महीने वहीं रहे, अपने भाई बंधुओं की संतुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए, साथ में अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए, बुआ कुंती की प्रसन्नता के लिए। और फिर कुछ महीने बाद जब वे द्वारिका जाने लगे तो उनकी विदाई का समारोह हुआ। मधुर झांकी है उनकी, महल में से निकल रहे हैं अर्जुन, उनके छत्र को संभाले हुए है, श्वेत छत्र। महिलाएं रमणियां छत पर, अटारियों पर चढ़कर, छज्जों पर चढ़ करके उन पर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। उनका चित्त भगवान के परमात्म तत्व से आकर्षित हो गया है और वे आपस में बातें कर रही हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण कौन है, एक दूसरे को बता रहे हैं। उससे आगे आज सुनते हैं। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां इस तरह से आपस में चर्चा कर रही हैं कि जो दूसरों के मन को भी आकर्षित कर रही हैं और सबके कानों को भी आकर्षित कर रही हैं। वह कह रही हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण वही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी समाप्त नहीं होते। वे अपने निर्विशेष रूप में विद्यमान रहते हैं, जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष रूप में, स्वरूप में स्थित रहते हैं। अब यह अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप क्या है? अद्वितीय अर्थात ऐसा स्वरूप किसी का नहीं है, एकमात्र भगवान ही बचते हैं, भगवान की सत्ता ही बचती है और कुछ नहीं बचता प्रलय के समय में। और अपने निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। और दूसरा, प्रकृति के तीनों गुण भी उस समय नहीं होते, सत्व, रजव, तम। सत्व, रज और तम भी उस समय नहीं होते। और जो महतत्ववादी, जिससे सृष्टि की रचना शुरू होती है, जीवों की रचना शुरू होती है, महतत्व आदि भी अपने कारण अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। अर्थात जैसे शून्य में कुछ भी व्यक्त नहीं होता, लेकिन उसी शून्य से प्रकाश निकलता है, उसी से आकाश, उसी से भूमि, उसी से अन्य तत्व निकलते हैं, 5 तत्व निकलते हैं, लेकिन वह अव्यक्त होता है। तो जो महतत्ववादी तत्व है वह भी अव्यक्त में उस समय लीन होते हैं, लेकिन तब भी संपूर्ण प्रलय हो चुकी होती है। जीव अपने ईश्वर, अपने कारण ईश्वर में लीन हो चुका होता है, आत्माएं परमात्मा में लीन हो चुकी होती हैं, जीव अपने ईश्वर में लीन हो चुका होता है। लेकिन तब भी भगवान श्री कृष्ण जो कि सनातन पुरुष हैं, वे प्रलय के समय भी जब कुछ भी नहीं बचता है, तब वे अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। इन सनातन भगवान ने ही जब प्रलय में ये स्थित थे, नाम रूप रहित अवस्था में, तब उसी नाम रूप
रहित अवस्था से उन्होंने नाम रूप को उत्पन्न करने की इच्छा पैदा की अपने भीतर, तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का अनुसरण किया। यह प्रकृति भगवान के अंश रूप जीवों को मोहित कर लेती है और साथ ही साथ सृष्टि निर्माण में भी सहायक होती है। उसी प्रकृति का भगवान ने अनुसरण किया और वेदादि शास्त्रों की रचना की। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रलय के समय यही भगवान श्री कृष्ण, जो कि सनातन परम पुरुष हैं, वे अपने स्वरूप अद्वितीय, अव्यक्त, निर्विशेष स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और फिर काफ़ी समय तक उसी स्वरूप में रहते हैं, अर्थात शयन करते हैं अनंत काल तक। फिर जब उनके भीतर सृष्टि निर्माण की इच्छा होती है तो उसी नाम रूप रहित स्वरूप से वे नाम रूप की सृष्टि की इच्छा करते हैं, अर्थात स्वयं में वे उस समय ना तो व्यक्त होते हैं, ना उनका आकृति होती है, ना कुछ, वे अव्यक्त होते हैं। लेकिन उस अव्यक्त से फिर वे व्यक्त हो जाते हैं और सृष्टि के निर्माण की इच्छा करते हैं। और जब वे सृष्टि के निर्माण की इच्छा करते हैं तो अपनी काल शक्ति को पुकारते हैं। काल शक्ति क्या है? काल शक्ति जो कि प्रकृति रूप है। काल शक्ति क्यों कहा गया? क्योंकि वह काल अर्थात समय के घेरे में आती है। परमात्मा समय के घेरे में नहीं आते। परमात्मा अनंत है, अनादि है, अनंत काल से है। अनंत काल भी हम कह देते हैं, वह हमेशा से है। तो समय की ऐसी धारणा है। तो फिर वे काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का स्वयं अनुसरण करते हैं, अर्थात उससे, उसके भीतर स्वयं भी स्थित रहते हैं और उससे सृष्टि की रचना भी करते हैं। वह काल शक्ति प्रकृति रूप में इस जीवों की, इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की रचना करती है। और इसी तरह भगवान वेदादि शास्त्रों की भी रचना करते हैं काल शक्ति प्रकृति से प्रेरित होकर के। यही जिसे काल शक्ति कहा जा रहा है या जिसे प्रकृति कहा जा रहा है, यही माया है, जो भगवान की ही बनाई हुई है और भगवान के ही बनाए हुए जीवों को मोहित कर लेती है। दोनों चीजें भगवान की बनाई हुई हैं, जीव भी भगवान के बनाए हुए, और जो माया है उस माया के अंतर्गत ही जीव बनते हैं, तो वह एक दूसरे को मोहित कर लेते हैं। संसार वास्तव में है नहीं, लेकिन जीवों को मोहित कर रहा है। तो यही है भगवान की माया, यही है भगवान की प्रकृति, यही है भगवान की काल शक्ति। और यह काल शक्ति मृत्यु के घेरे में है और समय के घेरे में है, लेकिन भगवान समय से पार है, अकाल पुरुष। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में भी उसे अकाल पुरुष कहा गया। वह काल अर्थात समय या कहें मृत्यु के घेरे से बाहर है। तो यह है वह परम पुरुष। कौन? भगवान श्री कृष्ण। और यह कौन कह रहा है? छज्जे पर खड़ी हुई कुलीन रमणियां इस तरह से हस्तिनापुर में बातें कर रही हैं, जो सबको आकर्षित कर रही हैं, सबके मनों को आकर्षित कर रही हैं। इस तरह की बातें इस जगत में जिनके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी, अर्थात जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है और अपने प्राणों को वश में कर लिया है, ऐसे योगी अपने प्राणों को वश में करके अपने निर्मल हृदय द्वारा, अपने निर्मल हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव करके उस परम पुरुष का साक्षात करते हैं। वह परम पुरुष कौन है? वह परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा छज्जे पर खड़ी हुई स्त्रियां बातें कर रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि सहजता में ही वे स्त्रियां, रमणियां, कुलीन स्त्रियां सहज रूप से ही भगवान के रूप को जानती हैं। वह कहती हैं कि ये वही भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके और भक्ति से, निर्मल हृदय से उनका ध्यान करते हैं। और वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि होती है और इनके दर्शन होते हैं।
जितेंद्रिय योगी तो बड़ी तपस्या करके, प्राणों को वश में करके और हृदय को निर्मल करके, चित्त को निर्मल करके इनके दर्शन करते हैं, लेकिन जो भक्त हृदय हैं वह इनकी भक्ति से ही केवल मात्र इनके दर्शन कर पाते हैं, इनके दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि भक्ति से ही, इनकी भक्ति से ही जीवों का चित्त शुद्ध हो जाता है, और इनकी भक्ति से चित्त शुद्ध हो जाने पर इन्हीं के दर्शन हो जाते हैं। यही सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, जो अव्यक्त हैं, अनादिकाल से हैं, अनंत है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि इन्हीं की भक्ति से चित्त पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, योगादि के द्वारा नहीं होता। तो यहाँ पिछली लाइन में भी लिखा है कि योगी अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, प्राणों को वश में कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भक्ति द्वारा अपने चित्त को निर्मल करना पड़ता है। और जो भक्त होता है वह ना योग करता है, ना इंद्रियों को वश में करता है, वह सीधा ही भगवान की भक्ति करता है। उसी से अपने आप उसकी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, वश में हो जाती हैं, प्राण भी वश में हो जाते हैं, और उनका चित्त निर्मल हो जाता है, और उस निर्मल चित्त में अपने आप ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं, सनातन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के। जैसे पानी गंदा हो और हिल रहा हो, उसमें लहरें उठ रही हो, तो आकाश में जो चंद्रमा ठहरी हुई शीतल चांदनी रात में जो चंद्रमा आकाश में उदय होता है, उसका प्रतिबिंब, उसका दर्शन उस गंदले जल में और हिलते हुए जल में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे वह जल शांत हो जाता है, उसकी तरंगें शांत हो जाती हैं, वह निर्मल हो जाता है, उसकी गंदगी नीचे बैठ जाती है, वह साफ हो जाता है, तो उसमें पूर्ण परमात्मा, पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब परिलक्षित होने लग जाता है, प्रतिबिंबित होने लग जाता है। इसी तरह से भक्ति के द्वारा चित्त निर्मल हो जाता है, योग आदि के द्वारा नहीं होता। योग आदि के द्वारा तो भूमिका ही बनती है, और भक्ति के द्वारा चित्त निर्मल होता है, और फिर उसमें उस निर्मल चित्त में परमात्मा के, भगवान श्री कृष्ण के, सनातन परम पुरुष के दर्शन होते हैं। और यही मानव जीवन का लक्ष्य है, जीवों का लक्ष्य है, जीवों की अंतिम मंजिल है। सखियां कह रहे हैं कि हे सखी, यही वे परमात्मा पुरुष हैं जिनका पुराणों में और वेदादि शास्त्रों में, व्यास आदि ऋषियों ने रहस्यपूर्ण तरीके से गान किया। अर्थात वेदों में जिस रहस्य में पुरुष, परम पुरुष का गायन किया गया है, पुराणों में जिसका गायन किया गया है, वे यही परमात्मा पुरुष हैं, सनातन पुरुष हैं। साथ ही साथ ये ही अपनी शक्ति से सृष्टि की रचना करते हैं, उसकी पालना करते हैं, फिर उसी का संहार करते हैं। ये वही परमात्मा पुरुष हैं। हे सखी, ये वही सनातन परम पुरुष हैं जो लीला से संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। यह एक अद्वितीय ईश्वर है, अर्थात यही एकमात्र ईश्वर है, परम सत्ता है, सर्वश्रेष्ठ सत्ता है। इनके जैसा दूसरा है ही नहीं, केवल मात्र यही है, और सृष्टि पालन संहार आदि करते हैं। तथा एक विशेष बात इनमें है कि ये अपनी रचना से आसक्त नहीं होते हैं, मोहित नहीं होते हैं। अधिकतर क्या होता है, जिससे जो रचना होती है उससे वह मोहित हो जाता है। रचनाकार, मान लीजिए किसी ने कुछ रचना की, चित्रकार ने चित्र बनाया, संगीतकार ने संगीत रचा, पिता के द्वारा पुत्र पैदा हुआ, लेकिन ये सब अपनी रचना से मोहित हो जाते हैं, पिता पुत्र से मोहित हो जाता है। चित्रकार अपनी कला से मोहित, जो निर्माण उसने किया है, मूर्तिकार अपनी मूर्ति से मोहित हो जाता है, और पिता अपने पुत्र से मोहित हो जाता है। लेकिन भगवान सारी सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन फिर भी मोहित नहीं होते हैं, आसक्त नहीं होते हैं।
निरासक्त रहते हैं, अनासक्त रहते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। सृष्टि की रचना भगवान द्वारा होती है और सृष्टि के जो जीव पैदा होते हैं उन जीवों में परमात्मा स्वयं विद्यमान रहते हैं। रचना भी उन्हीं के द्वारा होती है और जीवों में विद्यमान भी रहते हैं, फिर भी वे आसक्त नहीं होते हैं, मोहित नहीं होते हैं। ऐसे ये अद्वितीय परम पुरुष है। जब तामसी बुद्धि वाले राजा धर्म करने लगते हैं, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, तब यही भगवान सत्व गुण का आश्रय लेकर के ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए बार बार अनेकों अवतार लेते हैं समय समय पर। मुख्य अवतार तो 24 है, लेकिन बार बार ये अवतार लेते रहते हैं अनेक रूपों में। ऐसा नहीं होता कि किसी काल में इनका कोई अंश अवतार ना हो, हमेशा ही इनका अवतार होता रहता है। तो कहते हैं कि हे सखियों, ये वही परमात्मा पुरुष हैं जो अनेकों अवतार लेकर के अधर्म पर जब राजा लोग चलने लग जाते हैं, तब ये सत्व गुण का आश्रय लेकर के ऐश्वर्य पैदा करते हैं। धरती पर ऐश्वर्य के रूप में पैदा होते हैं, सत्य के रूप में पैदा होते हैं, रित के रूप में पैदा होते हैं, दया के रूप में पैदा होते हैं और यश के रूप में, अर्थात ये सारे गुण इनमें होते हैं। ऐश्वर्य होता है जब भगवान अवतार लेते हैं, उनमें सत्य होता है, रित, दया और यश होता है। तो ऐश्वर्यपूर्ण अवतार सत्व गुण को स्वीकार करके ग्रहण करते हैं और अधर्म करने वालों का नाश करते हैं, अधर्मियों का नाश करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब ये अवतार लेते हैं। सखियां कहती हैं कि हे सखी, यह यदुवंश अत्यंत पवित्र हो गया है इनके जन्म लेने के कारण, और यह ब्रजमंडल, यह मधुवन भी अत्यंत पवित्र हो गया है, क्योंकि यहाँ घूम फिर कर इन्होंने अनेक लीलाएं की हैं। तो यह क्षेत्र, जिस क्षेत्र में इन्होंने अनेक लीलाएं की, जिसका कि नाम पहले मधुवन था, आजकल इसे ब्रजमंडल कहते हैं, वृंदावन कहते हैं, यह सारा पवित्र हो गया है। और जिस वंश में इन्होंने, जिस कुल में इन्होंने जन्म लिया है, वह भी इनके पवित्र जन्म के कारण पवित्र हो गया है, महिमा मंडित हो गया है। साथ ही कहती है कि हे सखी, यहाँ पर जा रहे हैं द्वारिका में, वह द्वारिका स्वर्ग से भी सुंदर है, इसलिए स्वर्ग को भी इस द्वारिका ने लज्जित कर दिया है। और कहती है हो भी क्यों ना, क्योंकि यह मंद मंद मुस्काने वाले सुंदर अलौकिक भगवान जब अपने प्रजाजनों को, द्वारिका के जनों को अपनी कृपा दृष्टि से निहारते हैं, तो प्रजा इनकी तरफ देखती है, इनकी ओर निहारती है, तो वह धन्य हो जाती है। इसलिए यह स्वर्ग से भी सुंदर है यह द्वारिका नगरी। सखियां एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश को तो पवित्र किया ही है वहाँ जन्म लेकर के, साथ ही साथ जिनका इन्होंने पानी ग्रहण किया, अर्थात जिनसे इन्होंने विवाह किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत किए होंगे, स्नान किए होंगे, पुण्य किया होगा, हवन किए होंगे, दान किए होंगे, तभी तो ऐसे परमात्म पुरुष की उन्हें प्राप्ति हुई है। और वे निरंतर इनके अधर सुधा रस का पान करती रहती हैं, बार बार अधर सुधा रस का पान करती हैं, उन अधर सुधा का जिनके स्मरण मात्र से ही ब्रज की गोपियां मूर्छित हो जाया करती हैं। ये वही श्री कृष्ण है, भगवान है, परम पुरुष है, जो स्वयंवर में मतवाले शिशुपाल आदि राजाओं का मान मर्दन करके, उनका वध करके जिनको हर लाए थे, जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब
आदि हैं, वे रुक्मिणी और अन्य रानियां जो कि भौमासुर के चंगुल से जिन्हें छुड़ा लाए थे, वे सभी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने स्त्री जीवन के परतंत्रता और अपवित्रता को भी पवित्र उज्जवल बना दिया है। कहने का आशय यह है कि भगवान रुक्मिणी को, जिनका विवाह शिशुपाल से हो रहा था, शिशुपाल का वध करके उसको हर लाए थे और उनके पुत्र हुए रुक्मिणी के प्रद्युम्न, सांब और आम्ब, ऐसे 10 पुत्र हुए। और अन्य जो 8 पटरानियां हैं भगवान की, सत्या, कालिंदी आदि, वे रानियां और भौमासुर से छुड़ाकर लाई हुई 16,000 रानियां, वे सभी धन्य हैं, पवित्र हैं, उज्जवल हैं। इनकी रानियों ने बाकी स्त्रियों को भी महिमा मंडित किया है, स्वतंत्र किया है और उज्जवल किया है, पवित्र किया है, और उनकी उज्जवलता को बढ़ाया है, उनका सम्मान किया है, स्त्रियों का, उनके मान और सम्मान का ध्यान रखा। क्योंकि भौमासुर से जो स्त्रियां छुड़वाई तो उनसे कोई शादी नहीं कर रहा था, उनको कोई अपना नहीं रहा था, तो भगवान ने उनको अपनाया, तो उनके अपनाने से स्त्रियों का सम्मान हमेशा के लिए हुआ। ऐसा नहीं है कि हर स्त्री ही प्रेम विवाह करती थी। जहाँ भी प्रेम पैदा होता था, जहाँ लगता था कि उसके हृदय में प्रेम है, और प्रेम भी इस स्तर का कि अगर भगवान नहीं मिले तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, इस स्तर का प्रेम, छिछोरा प्रेम नहीं। आजकल तो हर कोई कहता है कि मुझे प्रेम है, लेकिन वो प्रेम ऐसा ही है कि कुछ दिन प्रेमी ना मिले तो वह प्रेम दूसरे से हो जाता है। इस तरह का प्रेम नहीं, ऐसा प्रेम जिसमें जीवन और मरण का प्रश्न हो, ऐसा प्रेम। तो स्त्रियों को स्वतंत्रता, उज्ज्वलता और पवित्रता प्रदान की। और कहते हैं कि हस्तिनापुर की कुलीन स्त्रियां, रमणियां अटारियों पर चढ़कर भगवान को देखते हुए इस प्रकार की चर्चा कर रही हैं और कह रही हैं कि इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। किनकी महिमा का? इन स्त्रियों की, भगवान की 8 पटरानियां और अन्य 16,000 रानियां, उनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे, क्योंकि उनके कांत जो हैं, प्रिय प्रेमी जो हैं, पति जो हैं, वो भगवान श्री कृष्ण, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की चेष्टाओं से अपनी प्रिय पत्नियों को रिझाते हैं। पारिजात आदि की भेंटों द्वारा उन्हें प्रसन्न रखते हैं, उनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते रहते हैं। स्वर्ग में एक वृक्ष है पारिजात, जिसके बड़े बहुमूल्य, बेजोड़, सुगंधित पुष्प लगते हैं। तो उन पुष्पों द्वारा, ये ऐसी स्वर्ग की भेंटों द्वारा अपनी पत्नियों को प्रसन्न रखते हैं और उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो स्त्रियां हैं, भगवान की रानियां, वह बड़ी महिमाशाली हैं, बड़ी भाग्यवान हैं, क्योंकि स्वयं परम पुरुष परमात्मा उनके प्रियतम हैं, पति हैं, स्वामी हैं, जो कि उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की भेंटें देते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग से लाए हुए पारिजात पुष्प उन्हें देते हैं और अन्य प्रेम की चेष्टाओं द्वारा उनके भीतर प्रेम की अभिवृद्धि करते हैं, उनके आनंद की अभिवृद्धि करते हैं। तो ये रानियां बहुत सौभाग्यशाली हैं। साथ ही साथ वे कहती हैं कि वे अपनी पत्नियों को, उनको वे कभी एक क्षण के लिए भी छोड़ के नहीं जाते हैं, वे हमेशा सबके साथ उपस्थित रहते हैं, क्योंकि वे एक नहीं अनेक रूपों में, जैसे अनेक जीवों में भगवान है, ऐसे ही वे अनेक रूप धारण करके अपनी प्रियाओं के साथ, प्रियतमाओं के साथ विहार करते हैं।
एक बार नारद जी को भ्रम हो गया था कि भगवान इतनी रानियों के साथ कैसे रहते हैं, तो वे द्वारिका आए थे, तो उसका वर्णन आगे आएगा। तब उन्हें पता चला कि हर एक के साथ भगवान विहार कर रहे हैं। 16,000 रूप ही उन्होंने बना रखे हैं और प्रत्येक को ऐसे लगता है कि वे उसके साथ हैं और हमेशा से साथ हैं, उनको कभी छोड़ के भी नहीं जाते हैं। तो ऐसा हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस तरह से बातें कर ही रही थी कि भगवान अपने प्रेमपूर्ण मंद मंद मुस्कान से और प्रेमपूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। युधिष्ठिर ने प्रेम के कारण उनके साथ हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना कर दी ताकि रास्ते में कोई शत्रु उन पर आक्रमण न कर दे। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वे तो सृष्टि, प्रलय और संहार करने वाले हैं। उन पर क्या कोई आक्रमण करेगा, क्या कोई उनको कष्ट पहुंचाएगा, क्या कोई उनको ठेस पहुंचाएगा। लेकिन प्रेम में ऐसी शंका हो उठती है, तो युधिष्ठिर को ऐसी शंका हो आई, तो उन्होंने साथ में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। कुरुवंश के पांडवों का भगवान से बहुत प्रेम था, सुदृढ़ प्रेम था, जो कभी समाप्त नहीं होता था, होने वाला था, कभी टूटने वाला नहीं था। इसलिए वे उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। उनका विरह उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वे उन्हें दूर तक छोड़ने चले गए। और जब वे जा रहे थे तो वे उनके भावी विरह की चिंता से व्याकुल हो रहे थे। भगवान ने उन्हें प्रेम से विदा किया और सात्यकी व उद्धव आदि के साथ और सेना आदि के साथ उन्होंने द्वारका की यात्रा की, द्वारका के लिए प्रस्थान किया। सूत जी शौनक जी को कहते हैं कि शौनक जी वे कुरु, जांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मव्रत, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन देश को पार करके सोवीर और आवीर देश के पश्चिम आर्त देश में आए। पुराणों की बड़ी विशेषता है। अब हस्तिनापुर से, अर्थात जो आज की दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ से उन्हें जाना है द्वारिका अर्थात गुजरात। तो रास्ते में जो यात्रा का क्रम है वो क्या रहेगा, तो उसका वर्णन यहाँ किया गया है, जिसमें से मुख्य इस प्रकार से है। वे कुरु, जांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मव्रत, तो यहाँ से होते हुए वे यमुना नदी को पार करते हुए कुरुक्षेत्र, जो आज भी कुरुक्षेत्र है, वहाँ से मत्स्य, सारस्वत, जो सरस्वती नदी है उसके आसपास का क्षेत्र, जो कह सकते हैं कि राजस्थान का क्षेत्र, उसको पार करते हुए और मरुधन अर्थात राजस्थान देश को पार करके सोवीर और आवीर देश के पश्चिम आंत देश में आए, अनर्त देश में आए। तो गुजरात का यह देश आ गया। तो इस तरह से उन्होंने यात्रा की। उनकी यात्रा में स्थान स्थान पर अनेक लोग उन्हें उपहार देने आते थे और सबके उपहार स्वीकार करते और अपनी मंद मुस्कान से, अपनी प्रेममयी चितवन से सबको निहाल करते। दिन भर वे रथ पर रहते और शाम होने पर, सायंकाल होने पर वे रथ से उतर आते और किसी जलाशय के निकट जाकर के संध्या वंदन करते। यह उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी। इस तरह वे द्वारका की यात्रा कर रहे थे। इति श्री मद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने श्री कृष्ण द्वारकागमनम नाम 10वां अध्यायः, अर्थात नैमिषोपाख्यान में जो 10वां अध्याय है प्रथम स्कंद का,
परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत में, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारिका गमन का वर्णन है, यहाँ पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।